हेलो। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। तो वर्ग और वर्गमूल में हम सबसे पहले अंतर देखते हैं। वर्ग कोई संख्या है अगर और उसकी घात यानी पावर अगर हम 2 लिख रहे हैं तो उसे वर्ग बोलेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। ओके। और ऐसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर ए है तो एक्स की जो वैल्यू होगी ए की पावर 1/2 यानी ये घात उधर जाकर उल्टी हो जाएगी। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए। इस पावर को ऐसे हम लिख सकते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो ये हो गया वर्गमूल। और किसी संख्या का स्क्वायर यानी घात 2 करना वर्ग होता है। जैसे 5 का स्क्वायर हम करते हैं तो जाएगा 5 इंटू 5 यानी कि 25। और अगर हम किसी नंबर 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल हमने यहाँ लगा दिया और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर तो है, लेकिन ये जो अंडर रूट है इसको हम 1/2 ऐसे पावर में लिख सकते हैं। और जब पावर की कोई पावर हो तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 इंटू 1/2, 2 से अपना 2 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 1 यानी कि 5। तो हमने देखा 5 का स्क्वायर 25 है और 25 का अंडर रूट 5। तो दोनों आपस में कैसे हो गए? अपोजिट। अब हम थोड़ा और एग्जाम्पल से हम कर देखते हैं। अगर देखें कि अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या होगा तो इसका वर्गमूल या तो प्लस का 5 होगा या माइनस का 5। तो हम इसे प्लस माइनस 5 भी लिख देते हैं। क्यों? अगर मैं प्लस 5 का स्क्वायर करूं तो होगा 25। अगर मैं माइनस 5 का स्क्वायर करूं तो होगा 25। क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पर माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई होगी और माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई होने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि प्लस का स्क्वायर में 25 है और माइनस का स्क्वायर में 25 है। तो ये 25 जो है हम कह नहीं सकते प्लस के 5 से आया है या माइनस के 5 से आया है। इसीलिए इसका आंसर हम प्लस माइनस 5 या प्लस माइनस में लिखते हैं। ऐसे ही अगर हम 2/5 इसका स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर अलग होगा और 5 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो जाएगा 4 और 25। सेम तरीके से हम अगर अंडर रूट निकालें 4/25 का, 4 का तो हो जाएगा 2 क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है और ये जाएगा 5, लेकिन यहाँ हमें प्लस माइनस लगा देते हैं। अंडर रूट हम ऐसे निकालते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर -25 है तो हम इसका अंडर रूट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? हमें पता है कि 25 का अंडर रूट तो होता है 5 और अंदर बचेगा -1। इसका हमने अभी तक कोई नहीं पढ़ा। तो ये इमेजिनरी संख्या है यानी काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या तो अंडर रूट के भीतर अंदर हम माइनस नहीं लेते। ओके। ऐसे ही हम घन और घनमूल की बात करते हैं। घन, क्यूब एंड घनमूल, क्यूब। सेम तरीके से अगर कोई नंबर है उसकी हम पावर करते हैं 3 यानी उसकी घात 3 करते हैं तो उसे हम घन बोलते हैं। और जैसे ही x की पावर 3 कोई नंबर है तो x इक्वल हो जाएगा a की पावर 1/3, तो x इक्वल हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 यानी इसे ही हम घनमूल बोलते हैं। जैसे कोई नंबर लेते हैं 2 की पावर 3 किया तो 2 की पावर 3 करने पर क्या आएगा 8। तो हम यहाँ पर 8 का
क्यूब रूट निकालें तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और यह क्यूब रूट है। 2 की पावर 3 क्यूब रूट है तो 1/3 पावर कर देंगे, ये पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई और इससे खत्म हो जाएगी और बचेगा 2। तो इस तरीके से हम घन और घनमूल में अंतर कर सकते हैं। जैसे 5 की क्यूब करें तो जाएगा 125 और 125 की हम क्यूब रूट करें तो हमें पता है 5 की 3 होता है तो जाएगा 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम वर्ग निकालते हैं 0.2 के स्क्वायर का। तो हम 0.2 इसे पॉइंट हटाकर नीचे 10 लिख सकते हैं, 2/10 हो जाएगा और इसे हम 1/5 भी लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, या ऐसे ही रहने दो, ऐसे आसान है। अब मुझे इसका करना है स्क्वायर तो जाएगा 2 दूनी 4 और ये जाएगा 100। 100 से डिवाइड करने पर 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.04 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें 0.12 का स्क्वायर करना है तो मैं इसे 12100 इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ से हटाया 2 अंक बाद है तो 2 जीरो नीचे लगा दिया मैंने। तो 12 हो जाएगा 144 और 100 का वर्ग हो जाएगा 4 जीरो। तो 4 अंक बाद मुझे पॉइंट लगाना है तो 0.0144 इसका वर्ग हो जाएगा। इसका वर्ग निकालना है मुझे तो मैं इसे 1/1 2 3 जीरो है ना, 1 2 3 जीरो लगाया और मैंने इसका करा स्क्वायर तो जाएगा 1/3 जीरो की जगह 6 जीरो बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 तो जाएगा 0.000001 1 2 3 4 5 6 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है अंडर रूट 0.04 का तो फिर से मैं ऐसे ही करूँगा, इसे 4/100 लिख सकता हूँ, 4 2 और 110 तो जाएगा 0.2। ऐसे ही हम इसका निकाल सकते हैं 1 2 3 4 144 और 4 जीरो 1 2 3 4 ये होता है 12 का और ये होगा 100 का तो हम इसे 0.12 लिख सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, दिया है यदि x स्क्वायर इक्वल टू 144 है तो x + 1/x - 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस पावर को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, √144 x इक्वल टू आ जाएगा 12 और हमें 12 लेना है, 12 + 1 12 - 13/11 ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर इस +1 को उधर ले जाएंगे 26 - 1 हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 25, x पर जाएगा √25 और 25 होता है 5 का स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई 5। हम यहाँ रख देंगे 2 × x की जगह 5 रख देंगे प्लस के 1, 5 × 10 प्लस का 1 तो जाएगा 11। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/2 की पावर 1/2। ठीक है, तो 1/2 और इसकी पावर 1/2 है तो हम इसे अंडर रूट लिख सकते हैं। 1 का अंडर रूट अलग लिख सकते हैं और 2 का अंडर रूट अलग लिख सकते हैं। 1 का अंडर रूट 1 होता है और √2 इसका कुछ नहीं होता तो यही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है √8 की पावर है 1/3। तो √8 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 1/2 और उसकी भी पावर कितनी है 1/3। अब हम जानते हैं 2 की पावर 3 जो 8 होता है, इसकी पावर है 1/2 और इसकी पावर है 1/3। तो हम पावर को एक्सचेंज कर सकते हैं, ये पावर यहाँ ला सकते हैं, ये पावर यहाँ ला सकते हैं। तो 2 की पावर 3 की पावर ये पावर हम यहाँ लेके आए 1/3 और ये पावर हम यहाँ लेके आए 1/2। याद रखना है जितनी पावर यहाँ है पास में वही होनी चाहिए। तो इस 3 से 3 कट जाएगी, 2 बचेगा, 2 की पावर है 1/2 और 1/2 को हम √2 लिख देते हैं। यही हमारा आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है 32/243 की पावर -4/5। तो पहली बात तो ये है कि इस पावर को हम चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, माइनस में प्लस बना सकते हैं, लेकिन हमें पता है 32 जो है 2 की पावर 5 होता है और ये 3 की पावर 5 होता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितनी पावर बन रही है। तो हमने देखा नीचे कितनी पावर 5, तो उसी के अनुसार हमें देखना है कि हमें इसे पलटना है या इसे नहीं पलटना है। तो 5 बन रही है तो हमें पलटने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे ही करेंगे। तो अब हम कैसे करेंगे, 32 को हम लिखेंगे 2 की पावर 5 और इसे लिखेंगे 3 की पावर 5 और टोटल पावर है -4/5। ठीक है जी। अब इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 5 है, इसे हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय -4/5, इससे खत्म हो जाएगा। 2/3 की पावर हो जाएगा -4 और इसे अगर हम उल्टा कर दें तो पावर भी प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई करनी है 4 टाइम्स, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 16 और 3 की पावर करनी है 3 और 4 बार, 3 के 9 9 के 27 27 के 81, 81/16 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब 343 मैंने देखा किसी का स्क्वायर होता है क्यूब होता है, तो मुझे पता है क्यूब होता है 7 की क्यूब इक्वल टू 243 343। तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा क्योंकि नीचे मुझे 3 चाहिए, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 1/7 की पावर 3 और इसकी पावर माइनस का 2/3। ओके, तो मैं इसे लिख सकता हूँ -1/7 इसकी होल क्यूब 3 भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 1 की पावर 3 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी पावर कितनी है माइनस का 2/3, 3 से 3 माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1/7 और इसकी पावर हो जाएगा -2 माइनस से उल्टा कर देंगे 7/1 और हो जाएगी प्लस की 2। तो 7 की प्लस 2 यानी 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -49 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को शायद कोई से चलो छोड़ दे, कर लेना खुद। अगला क्वेश्चन है 27 की पावर 2/3, यहाँ पर 3 है तो मैं देखूंगा 3 किसकी पावर है। तो 3 की पावर 3 होता है 27 और उसकी पावर कितनी 2/3 इंटू 81। यहाँ देख रहा हूँ मैं कितना है 2, तो मुझे 9 लिखना पड़ेगा, 9 का स्क्वायर की पावर 1/2 और यहाँ पर 3 की पावर कितना है n। ठीक है, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर और इस 2 से 2 हो जाएगा डिवाइड, तो 9 की पावर 1। अब इधर है 3 की पावर n, तो इधर भी 3 की पावर n चाहिए, यहाँ भी 3 की पावर n चाहिए। तो 3 की पावर 2 है और ये भी कितना रहेगा 3 की पावर 2 और ये जाएगा 3 की पावर n गुना हमें घात को ऐड कर देते हैं। तो 3 की पावर 2 प्लस का 2 इक्वल टू 3 की पावर n, तो 3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर n प्लस पावर को हम जिस तरीके से देखो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 है, हम इसे 2 की पावर 3 प्लस 5 कर देते हैं। तो जिस तरीके से हमने ऐड करी या जिस तरीके से हम माइनस भी लगा देते हैं माइनस हो जाएगा। तो जिस तरीके से ऐड करेंगे उस तरीके से हम उसे अलग अलग में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर n और 2 की पावर -1 है, तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1 हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 2 की पावर n और 2 की पावर 1 हम अलग लिख सकते हैं -2 की पावर n। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 की पावर n है, यहाँ पे 2 की पावर n, 2 की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 की पावर n कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, इधर बचा 2 की पावर -1, इधर में 2 की पावर n है, बाहर लिया 2 की पावर n, यहाँ बचेगा 2 की पावर 1 माइनस के कुछ नहीं होने पर मल्टीप्लाई में 1 बचता है, तो यहाँ से ही खत्म हो जाएगा। कॉमन लेने के
बाद डिवाइड में है दोनों, कट जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर -1 है तो इसमें +1 लिख सकते हैं, नीचे ले आएगा। और यहाँ 2 की पावर 1 है तो 2 ही होगा, ये -1। इसका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 3/2 और 2 में से एक गया 1 लिखने की जरूरत है नहीं, हो जाएगा 3/2 आंसर इसका। अभी हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला है। अगर कोई पावर डिवाइड में, तो मैंने बोला था अगर नीचे सेम है, उसका बेस सेम है तो वे माइनस हो जाएगी पावर। एक्स की पावर a माइनस बी से लिख सकते हैं कि पावर a प्लस बी। ऐसे ही हम एक्स की पावर b माइनस सी लिख सकते हैं इसे, और यहाँ पर है b प्लस का सी। इसे हम एक्स की पावर c माइनस ए लिख सकते हैं कि पावर है c प्लस का a, क्योंकि मैंने बताया था अगर एक्स की पावर कोई a है और नीचे एक्स की पावर b है और बेस इनके अगर सेम है तो पावर को हम डिवाइड करके माइनस कर देते हैं, a माइनस का b। तो अब हमने क्वेश्चन एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो ज़्यादा a प्लस का b और a माइनस का b। तो ये दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो a प्लस b और a माइनस b बनेगा, तो हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर a माइनस का b और a प्लस का b, क्योंकि जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है। इसे लिख सकते हैं x की पावर b माइनस सी और b प्लस सी, x की पावर c माइनस ए एंड c प्लस ए। ठीक है, तो x की पावर ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ऐसे ही हम x की पावर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ऐसे ही x की पावर हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई में सब, तो मल्टीप्लाई में घात जो ऐड हो जाती है जुड़ जाती है। x की पावर इन सबको हम ऐड कर देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ऐड करेंगे, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर में ऐड करेंगे c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब मैं देखता हूँ यहाँ प्लस का a स्क्वायर है, माइनस का है, यहाँ प्लस का b स्क्वायर है, माइनस का b स्क्वायर है, यहाँ c स्क्वायर है, c स्क्वायर, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो प्लस या माइनस में सब कुछ कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है 0। और किसी की पावर 0 होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर x माइनस 1 और 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320 है, तो x का मान बताना है। तो मैंने बोला था इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x अलग अलग लिख सकते हैं इंटू 2 की पावर माइनस के 1 प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर प्लस का 1, यानी 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने की जरूरत होती है तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे इक्वल टू 320। 2 की पावर x दोनों में सेम है तो मैं बाहर ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ 2 की पावर x, और माइनस की जो पावर है हम उसे प्लस में ऐसे लिख सकते हैं नीचे ले आकर, और यहाँ पर क्या 2 तो ये 320। यहाँ पर 2 की पावर x कैल्सियम लेंगे 2 2 4 1 5/2 हो जाएगा, चलो 5 2 320। अब हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करो 5 से 30, 5 30 64 आ गया। तो 2 की पावर x इक्वल टू 64 और ये डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो जाएगा 2 की पावर x बराबर। अब ये हम इधर 2 की पावर में बनाते हैं तो खुद 2 की पावर में 2 की पावर 1 तो है ही, 64 को देखना है कितनी पावर हो गई। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 होगा 64। मल्टीप्लाई में इसको कर देंगे हम ऐड, 2 की पावर हो जाएगा 7, 6 और 1 7, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 7। ठीक है, अब बाद में मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन करने के लिए। हम ये के जो सेमेस्टर वाइज होते हैं क्वेश्चन आए हुए उनको हम प्रैक्टिस करेंगे बाद में।